Hello students, you all are welcome here in this video. We are solving English practice paper. सबसे पहले यहाँ पे ओरल सेक्शन है जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको सिंग द फॉलोइंग पोएम विद अप्रोप्रिएट एक्शन। आपको एक प्रॉपर एक्शन के साथ एक पोएम बोलनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है चूज एनी वन टॉपिक फ्रॉम द गिवन बिलो एंड टॉक अबाउट इट इन 8 to 10 सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर आपको 8 to 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। जैसे कि दिवाली है एक टॉपिक होगा, द स्टोरी आई लाइक होगा, या फिर योर फेवरेट फूड के बारे में आपको 8 to 10 सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। राइटिंग सेक्शन में आता है बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आपको एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। जैसे कि पहली एक्टिविटी है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें आपको प्रॉपर ऑर्डर में बोलना है। यहाँ पे ये ही सॉ जय किशन कार्विंग द देवदूता, द मैन स्माइल ही वेंट ऑन कार्विंग, ही सॉ हाउ केयरफुली एंड लविंगली जय किशन वर्कड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है। सबसे पहले ही वेंट ऑन कार्विंग ये सेंटेंस आता है, फिर आएगा ही सॉ जय किशन कार्विंग द देवदूता, फिर उसके बाद आएगा ही सॉ हाउ केयरफुली एंड लविंगली जय किशन वर्क, फिर लास्ट में आएगा द मैन स्माइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। आपको ये वेब कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिया गया है राइट टू एडवर्ब्स विच एक्सप्लेन जय किशन्स वर्क। जो पहला पैराग्राफ दिया गया है उसी में से आपको 2 एडवर्ब्स चूज करने हैं, ढूंढने हैं जो जय किशन के वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं बच्चों केयरफुली और लविंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में हमें ये सेंटेंस अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे आया है कार्व्ड ही वेल वेरी, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा बच्चों ही कार्व्ड वेरी वेल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको और एक नया पोएम दी जाएगी और उस पोएम के ऊपर आपको कुछ एक्टिविटीज कंप्लीट करने बोले जाएंगे। जैसे कि से व्हाट हैपन इफ यू बेंड अ बुक, तो आगे आपको ब्लैंक स्पेस आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है इट डजंट वांट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू डोंट प्रोटेक्ट बुक फ्रॉम वेदर वी विल नॉट बी फ्रेंड्स टुगेदर। ये आंसर आपको पोएम में ढूंढ के लिखना होगा बच्चों। थर्ड वाला सेंटेंस है इफ यू कीप बुक क्लीन सो दैट बुक लुक टाइडी नीट एंड हैप्पी। तो ये आंसर्स आपको सारे जो अंडरलाइन किए हैं पोएम में ढूंढ के लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों राइमिंग पेयर्स, मैच द राइमिंग पेयर्स। जैसे फ्लोर है, फ्लोर का राइमिंग पेयर है सोर, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और ग्रोन का राइमिंग पेयर है थ्रोन, पेन का राइमिंग पेयर है स्टेन, यहाँ पे लिखा हमने। एंड लुक का राइमिंग पेयर है बुक, यहाँ से पिक करके लिखा है हमने बच्चों। अभी उसी पोएम के ऊपर आगे का क्वेश्चन है हाउ डज अ बुक फील व्हेन यू टुक केयर ऑफ इट। तो उसका आंसर है अ बुक फील्स हैप्पी व्हेन आई टेक केयर ऑफ इट। जब आप बुक की केयर करते हो वो उसको हैप्पी फील करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डू एज डायरेक्टेड। जैसे हमें आगे बोला गया है उस तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे ब्रैकेट में से कुछ वर्ड्स हमें लेने हैं और टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि वर्ड है यहाँ पे स्मॉल, तो स्मॉल का सिनोनिम क्या आएगा? तो स्मॉल का सिनोनिम आएगा बच्चों लिटिल, और इसका एंटोनिम बनेगा बिग। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में है वो सारे वर्ड्स, यहाँ से चूज करके आपको वो लिखना है। और जैसे कि प्रीटी है, प्रीटी का सिनोनिम आएगा बच्चों ब्यूटीफुल, और उसका एंटोनिम अपोजिट वर्ड आएगा अगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इन करेक्ट ऑप्शन को चूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि रोहन बोल रहा है आई डैश द बॉल, वो रोहन बोल रहा है मैंने बॉल को फेंका, यहाँ पे फेंका आएगा तो थ्रो इसके लिए करेक्ट वर्ड है। रीमा बोल रही है आई विल डैश इट, रीमा बोल रही है कि मैं उसको कैच करूँगी, तो ये कैच यहाँ पे करेक्ट वर्ड है।
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग डिक्शनरी पेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। वहाँ पे आपको एक डिक्शनरी का पेज क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उसमें आपको ये केटल है, केटल ये वर्ड ए सेक्शन में दिया गया है और बी सेक्शन में उसके करेक्ट आंसर्स आगे पीछे करके दिए हैं। हमें उसके करेक्ट पेयर को चूज करके, केटल के करेक्ट पेयर को चूज करके यहाँ पे आंसर में लिखना है। उस पेज में, वो डिक्शनरी का पेज क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। जैसे कि केटल है तो केटल का मीनिंग है अ कंटेनर विद अ लिड, यहाँ पे दिखा है, देखो बच्चों, यहाँ से पिक करके आपको यहाँ लिखना है। आगे है कैच, कैच का मीनिंग है अ सेलिंग बोट विथ 2 मास्ट्स, वो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों। देन कैट, कैट का मीनिंग है अ ब्रिटिश टेस्ट, देखो यहाँ से यहाँ पे आप कॉपी करके लिखोगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड केटल कम्स डैश बिफोर और आफ्टर कैचअप इन द डिक्शनरी। वहाँ पे डिक्शनरी का जो पेज दिया है वहाँ पे आपको देखना है ये केटल वर्ड केचप के पहले आया या बाद में आया। तो ऑब्वियसली बच्चों ये केचप के बाद में केटल ये वर्ड आएगा, राइट। अगेन वी यूज अ डिक्शनरी टू चेक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। अगर हमें किसी भी वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग चेक करना है तो हमें डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी, थिसॉरस नहीं, तो डिक्शनरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैप एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। आपको एक पिक्चर दिया गया है, बीच में स्कूल का है, स्कूल का पिक्चर है, उसमें कुछ घर है और पिक्चर है। आपको पिक्चर देख के उसको अच्छे से समझना है और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि विच प्लेस इज टू द नॉर्थ ऑफ द मार्केट, मार्केट के नॉर्थ साइड में कौन सी जगह है, तो वहाँ पे स्कूल मिलेगा बच्चों आपको। देन हाउ मेनी हाउसेस आर शोन इन द मैप, मैप में कितने घर दिखाए गए हैं, 3 घर दिखाए गए हैं। आपको पिक्चर देख के समझ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन है व्हाट इज लोकेटेड बिटवीन द हाउस ए एंड द टेम्पल। ए हाउस और टेम्पल के बीच में कौन सी जगह है, तो वहाँ पे आपको मार्केट दिखेगा बच्चों। आपको वो स्पेलिंग एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इज द टेम्पल इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप, टेम्पल मैप के ईस्ट साइड में है क्या, तो हाँ बच्चों, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। तो टेम्पल हमें ईस्ट साइड में, मतलब इस साइड में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ पेंसिल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। ये पेंसिल अपनी खुद के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे हमें कुछ क्लूज दिए हैं, इन क्लूज को यूज़ करके वो जो अपने बारे में बोल रहा है उन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि ये बोल रहा है आई एम अ पेंसिल, देखो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, वही आपको यहाँ पे कॉपी करना है। आई एम अ पेंसिल। नेक्स्ट, आई वॉज मेड इन अ, पेंसिल कहाँ पे बनाई जाती है, अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में बनाई जाती है। वन बॉय बॉट मी फ्रॉम अ शॉप, ही यूजेस मी टू राइट इन हिज नोटबुक, देखो नोटबुक यहाँ पे लिखा हुआ है। आई फील हैप्पी व्हेन ही राइट्स नीटली, आई बिकेम स्मॉलर एवरी डे, स्मॉलर देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। नाउ आई एम वेरी शॉर्ट, और वह पेंसिल आगे बोल रहा है प्लीज यूज मी केयरफुली, डोंट थ्रो मी अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग भेल विद द हेल्प ऑफ गिवन इंग्रेडिएंट्स एंड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है और यहाँ पे पिक्चर आने वाला है इन चीज़ों का, वो उनकी हेल्प लेके हमें यहाँ पे भेल बनाने की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पफ्ड राइस, चॉप्ड ऑनियन, टमाटोज, बॉइल्ड पोटैटोज, सेव, कोरिएंडर लीव्स, लेमन जूस एंड टैमरिंड चटनी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम दिए हैं। तो अभी पहला सेंटेंस पढ़ते बच्चों, फर्स्ट टेक 2 cups ऑफ पफ्ड राइस इन अ बिग बॉल, पफ्ड राइस मतलब मुरमुरा, आप बॉल में 2 cups पफ्ड राइस लोगे। फिर नेक्स्ट, ऐड चॉप्ड ओनियंस एंड बॉइल्ड पोटैटोज, फिर आपको चॉप्ड ओनियंस उसमें ऐड करने हैं और बॉइल्ड पोटैटोज ऐड करने हैं। ऐड सम टैमरिंड चटनी, देखो चटनी यहाँ पे दी गई है तो उसके पहले टैमरिंड आ गया तो यही लिखोगे। और यहाँ पे एंड लेमन जूस फॉर टेस्ट,
जूस के पहले लेमन है, यहाँ पे देखो जूस है तो पहले लेमन आ गया, तो ये आपको पिक करके लिखना है। फिर उन्होंने बोला मिक्स एवरीथिंग वेल विद अ स्पून, सबको अच्छे से स्पून से आपको मिक्स करनी है। स्प्रेड सम सेव ऑन द टॉप एंड गार्निश विद कोरिएंडर लीव्स। अगेन सबसे लास्ट वाला ये इतना ही वर्ड बचा है, तो ये आपको पिक करके यहाँ पे लिखना है विद द हेल्प ऑफ आंसर बॉक्स। नाउ योर स्पाइसी एंड टेस्टी बेल इज रेडी टू सर्व। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द कन्वर्सेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ गिवन सेंटेंसेस। आपको इस तरीके का चार्ट मिलेगा बच्चों। यहाँ पे मिकी और टिकी है, और ये मिकी और टिकी दूर दूर है और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो मिकी के यहाँ पे डायलॉग्स है और टिकी के यहाँ पे डायलॉग्स है। उसके बाद आपको इस तरीके से उनके नाम दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मिकी क्या बोलेगा, फिर टिकी क्या बोलेगा उसके ऊपर, ये सारे डायलॉग्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। हमें सिर्फ वो करेक्ट सीक्वेंस में लिखने हैं। जैसे कि मिकी सबसे पहले फ़ोन पे बोलेगा तो क्या बोलेगा बच्चों, हेलो हेलो। फिर मिकी आगे बोलता है कैन आई स्पीक टू पिटकू प्लीज़। तो टिकू बोलेगी नो, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। तो टिकी ने उधर से फ़ोन उठाया और वो बोल रहे हैं नहीं पिटकू तो नहीं है, क्या मैं समझ सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है मेरे से। तो मिकी बोल रहा है मैं यहाँ से मिकी बात कर रही हूँ। तो टिकी बोलेगी प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर, ज़रा ज़ोर से बोलिए। तो मिकी बोल रही मिकी 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 स्पीकिंग हियर। तो टिकी बोल रही आई एम टिकी, पिटकू सिस्टर। तो मिकी बोलेगा ओह आई एम सॉरी, प्लीज़ गिव हिम माई मैसेज टू कॉल हिम। तो टिकी बोलेगी ओके। फिर उसके बाद टिकी बोलेगी आई विल गिव योर मैसेज टू हिम। और ये सारे ऑप्शंस, ये सारे डायलॉग्स आपको इस टेबल में लिखे हुए मिलेंगे बच्चों। सिर्फ आपको करेक्ट सीक्वेंस में सही कॉन्वर्सेशन बना के लिखना है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो, ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।